श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के द्वारा बहुत रोके जाने के बाद भी सती मानती नहीं, तो महाराज कह देखा हर जतन पर रहे न दक्ष कुमार। उन्होंने देखा जब रहना नहीं चाहती है, जबरदस्ती चली जाएगी, उससे अच्छा है कि विदा कर दिया। और वह विदा कर दिया तो जब महाराज सती जी वहाँ पर अपने पिता के घर में पहुँची, तो पिता के घर पहुँची तब दक्ष ने के डर से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। महाराज दक्ष ने सबको हिदायत दिया हुआ था कि अगर सती या सती के परिवार के कोई लोग आएँ तो उनको जो है कोई स्वागत करता हुआ मिलेगा तो भी यज्ञ से बाहर कर दिया जाए। तो इसलिए सती का कोई सम्मान नहीं किया। केवल एक माता जो है महाराज, माँ का कलेजा महाराज बड़ा विशिष्ट होता है और पत्नी पुत्री के लिए विशेष आदर से मिली। और उसने कहा, बेटी तूने बड़ा अच्छा किया, तेरा पिता तो बड़ा हठी है और जो है कहने के बाद भी तुझे नहीं बुलाया, लेकिन तू आ गई, बड़ा अच्छा हुआ, तेरा सम्मान हम करेंगे। और उसकी जो बहनें मिली तो महाराज बहनें जो महाराज उसको उपहास करती हुई मिली, मुस्कुराती हुई कि देखो पिताजी ने बुलाया नहीं फिर भी आ गई। और महाराज जो है मुस्काई। तो सती जी को दुख तो उसी समय हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता भवन जब गई है भवानी, और दक्ष त्रास का पुण्य सन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, और सती ही बिलो की जरे सब गाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज भवानी का भाव यह है कि बहुत शंकर जी की जो है प्रिया, और शंकर जी की प्रिया होने के नाते ही इनको निमंत्रण नहीं गया था। अब ये बिना बुलाए चली गई तो भव के ही संबंध से दक्ष आदि किसी ने इनका सम्मान नहीं किया, क्योंकि ये सब शिव जी से संबंधित। अब महाराज किसी ने सम्मान नहीं किया, अर्थात और लोग इनका सम्मान करते क्योंकि भवानी है, लेकिन दक्ष से डर से नहीं किया। तमागतम तत्र न कंचा निद्रिय हिमानी नाम, यज्ञ की तो भयाजन है। इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि डर से नहीं किया। जनाया कि दक्ष शिव जी से विरोध मानता है, यह सबको मालूम है। और इनका सम्मान करके दक्ष के कोप का भाजन कौन बने, इसलिए महाराज किसी से सम्मान नहीं किया। सती जी पहले यज्ञशाला में नहीं गई, पहले महाराज सीधा बाप के घर गई। और शिव जी को फिर सती जी से ने महाराज ग्लानि दी, इससे भवानी कहा। दक्ष त्रास काहुन सम्मानी, इससे जनाया कि दक्ष ने लोगों को निमंत्रण के समय महादेव और सती की निमंत्रण देने की बहुत विनय की था, पर दक्ष ने सभी को डांट दिया कि भाई हम सती को नहीं बुला रहे हैं, तुमको क्या लेना देना, हमारी बेटी हम नहीं बुलाते, झंझट खत्म। क्योंकि देवताओं ने कहा था कि भाई सती और भवानी भगवान शिव नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं होता, क्यों महाराज, इसलिए किसी ने सम्मान नहीं किया। अब एक माँ है महाराज, सादर भली ही मिली एक माता। एक माता का भाव कि कोई दूसरा आदर से नहीं मिला। माता एक तो मन शत्रुपा जी की कन्या है, दूसरे दक्ष की पत्नी है, इसी से उसको दक्ष का कोई भय नहीं हुआ। दूसरे माता को कन्या अति प्यारी होती है, अतः वह बड़े सादर के साथ मिली। माता बड़ी प्रसन्न हुई, सती जी को उसने स्नेहपूर्वक गले लगा लिया और नेत्रों में आंसू भर आए, कंठ गदगद हो गया, कुशल प्रश्न किया और आसन अलंकार आदि उपहार जो है सती जी को दिया, सब आदर किया। शब्द से महाराज वक्ता ने जना दिया कि महाराज जो है भगिनी जो है सादर भले मिली, सादर मिली।
ऋते सश्रद्धे जननी च सादरा पेमा सुकंठा परिषज्जुर्मुदा सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्ताया मात्रा च मातेष्वसितिंच सादरम दत्तां सपर्या बर्मासनं च सा न दात पित्रा पत्निंदिता सती। महाराज, पर पिता से अपमानित होने के कारण सती जी ने माता के आदर को ध्यान नहीं दिया। भले भले ही बोली हैं, कोई कोई इसका भी अर्थ अच्छी तरह से यह कह सकते हैं कि पर वास्तव में यह मुहावरा है, शब्द को सूचित करते हैं कि कोई किसी ने निरादर भले न किया हो लेकिन आदर किसी ने नहीं किया। भाई, निरादर नहीं किया लेकिन आदर भी नहीं किया। ये लोक की रीति है कि स्त्रियां आगे जाकर के लाती हैं, चादर उतारती हैं, भेंटती हैं, ये सब आदर है। माँ नहीं महाराज दाहिने आकर के मिली और जरूर, पर आदर से नहीं, भगनी मिली लेकिन बहुत मुस्काता, क्योंकि महाराज दक्ष की बहुत कन्याएं हैं और उनको लगा कि महाराज ये बहुत भगनी बहुत मिली, मुस्काता। अब इससे जनाया कि उनको भी दक्ष का त्रास नहीं है, क्योंकि बेटियां हैं, इससे भी आकर के मिली और दक्ष के त्रास से पास भी नहीं गया। बहुत मुस्काता का भाव कि सब निमंत्रित थी और सती जी को निमंत्रण नहीं था। मुस्काना भी एक निरादर सूचक शब्द है। मुस्काता के भाव और भी हैं। इसमें व्यंग्य है कि वह घमंड कहाँ गया जब ब्रह्म सभा में पिताजी को देख करके तुम्हारे पति खड़े नहीं हुए थे और अब यज्ञ में जो नेक जोग लेने के लिए तुम्हें भेज दिया है। वे समझती हैं कि शिवजी ने इनको भेजा है, तो बहनों का अभिमान हुआ। इससे सती जी ने उनसे बात भी नहीं की, पिता के पास गई। जब पिता के पास गई तो महाराज दक्षन कछुपू छी कुशलाता और सती ही बिलो की जरे सब गाता। महाराज दक्ष ने कुछ पूछिए, भाव यह कि जिन्हें मिलना चाहिए वे तो आकर के मिली। दक्ष को कुशल प्रश्न करना चाहिए था, सो उसने कुछ नहीं पूछा। उल्टे सती जी ने देखा कि भाई मेरे को देखते ही पिता जो है नख से सिख तक जो है महाराज क्रोधित हो गया। महाराज ये क्रोध जलना है, क्रोध का धर्म। सब गाज जलने लगे, अर्थात सती को देख करके उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ कि शिव जी ने जो कहा था हमरे बैर तुम्हें बिसराई, ये बैर भाव यहाँ दिखाई पड़ा इनको। महाराज शिव जी ने जो बताया था सती जी को स्पष्ट नजर आने लगा कि हमारे पतिदेव ने हमको सही कहा था। मैंने बड़ी भारी गलती की जो पति का कहा ना मान करके मैं यहाँ आ गई। क्यों शिव जी ने कहा था कि हमारे बैर तुम्हें बिसराई, ये बैर भाव यहाँ दिखाई पड़ा उनको। और ऐसा शत्रु भाव से उसने देखा कि जैसे महाराज खा लेगा उसको। और शिव जी ने कहा था कि तुम्हारा शील स्नेह और कानी नहीं रहेगी, वो सब समर्थ हो गए। दक्ष के मन में, तन में और वचन में तीनों दशा यहाँ दिखाई कि सती को देख करके मन में क्रोध हुआ, तन से जल उठा, वचन से कुछल भी नहीं पूछा। सती विलोक जरे सब गाता भाव है कि अपनी कन्या को देख करके पिता प्रसन्न हुआ करते हैं, यह मानव प्रकृति है। लेकिन सती जी भी यही समझती थी कि पिता हमें देखते ही प्रसन्न होंगे और सब बैर भूल जाएंगे। पर दक्ष को तो इन्हें देखते ही महाराज उनके पति द्वारा किया हुआ अपमान भड़क उठा और वह अपनी कन्या सती को ही देख करके जल उठा। इसी से यहाँ से सती नाम दे चले। उसी के संबंध से एक देखने गई थी कि मैं तो पिता की पुत्री हूँ, मैं जाऊँगी, मेरे पिता का यज्ञ, ऐसा भगवान शिव से कहा। जरे सब गाता सती जी को महाराज सती में लगाते हैं। वे लिखते हैं पिता के न पूछने पर सती जी को दुख हुआ कि माँ बाप के लिए तो सब संतान समान है, इसलिए माता ने मेरा यथोचित सम्मान किया, पर अपने बात तक जो है नहीं पूछा पिता ने। लोगों ने सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, बहनें चुटकी लेते मिली और बाप ने पूछा भी नहीं। ये मानव क्रम से 3 अग्नि जो है महाराज, दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि, तीनों लग गई। सती का महाराज सब देह भीतर भीतर जलने लगा। स्कंद पुराण में महाराज बड़ी विशद कथा है इसकी। और जो है महाराज दक्ष जो है मन ही मन कहा, अरे तू क्यों वहाँ आई हो, क्यों? महाराज सती जी के महाराज जो सोचा ठहरो, चाहे चली जाओ, भाग लो। अब महाराज बिना
कह रहे हैं कि एक फकीर का आजमाई हुई, अनुभूत नसीहत उपदेश दे रहे हैं कि है महाराज पिता की जो है महाराज क्रोध, दया माता की, होती बहन की, अनहोती यार, आँख की त्रिया गांठ का दाम, जब जब आवे काम, अनूठा सर, सोवे सो खोवे, जागे सो पावे। तो महाराज इस सती जी को देख करके दक्ष जब जल उठा तो सती यज्ञशाला में घूमी। यज्ञशाला में घूम करके महाराज उन्होंने देखा, और देखने के बाद उनको लगा कि भी हमारे पतिदेव का कहीं भी भाग नहीं लगाया गया, उनके लिए आसन भी नहीं लगाया गया। तब उनके चित्त में महाराज वही बात चढ़ गई जो भगवान शंकर ने कहा था कि तुम जाओगे तुम्हारा अपमान होगा। और भगवान शिव का अपमान समझ करके महाराज उनका हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में सब भूल गया। ऐसा दुख पहले कभी नहीं हुआ। पति ने त्याग दिया, झूठ बोला, सब कुछ किया, लेकिन महाराज जहाँ भगवान शिव त्याग में भी अनुराग रखते थे, यहाँ ये महाराज ऐसा अपमान हुआ। महाराज सती जो है बड़ा प्रताप से भर उठी, और इसकी पूरी व्याख्या आप अगली चर्चा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियापत रामचंद्र